इंस्टाग्राम पे सर्च करो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लव आजकल है जो बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह क्या कंटेंट लेकर आया ये, बस ये होता है कंटेंट ऐसे ऐसे ही दो सेम जीरो ऑल्सो। अच्छा इसमें ना मुझे एक चीज याद आ रही है, क्लोज शॉट्स हैं। बाप रे सारे क्लोज शॉट। हाँ देखिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो पंचायत की जो प्योरिटी है ना, इवन मिर्जापुर सीरीज, गालियां छोड़ दो, वॉयलेंस छोड़ दो, ग्राउंडेड कितनी है। ओ भाई कहाँ है विराट, चल अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। आया 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 आया। लेट कैसे हो गया भाई तू? रावण देख रहा था। अरे यार क्या वीएफएक्स थे उसके, ओहो हो। उसमें का वीएफएक्स है, वाटरफॉल है। रावण ने वाटरफॉल? हाँ अभिषेक बच्चन। अबे नहीं, वो शाहरुख खान वाली बात कर रहा हूँ मैं। क्या वीएफएक्स थे, क्या ग्राफिक्स थे। अरे 2011 में आई थी यार फिल्म की फिल्म, अनुभव सिंह डायरेक्टर थे। Ra.1। हाँ Ra.1 वो भी एक फिल्म आई थी ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब यार मतलब फिल्म चली नहीं थी, बात अलग थी वो। मैं तो भूल ही गया उस फिल्म के बारे में, सच बोलूं तो। मुझे कोई भी रावण बोलता है मुझे मणिरत्नम की रावण याद आती है। अच्छा मैं उस रावण की बात कर रहा था। कैसी लगी फिल्म वो? उस वाली रावण, शाहरुख वाली। कुछ अजीब सी फिल्म थी है ना। तुम्हें कैसी लगी? टेक्निकली ब्रिलियंट थी। अरे तो मैं फिल्म में टेक्निक में थोड़ी जा रहा हूँ, स्टोरी देखने जा रहा हूँ ना। स्टोरी क्या है? वही उसमें मिसिंग थी। ठीक से नहीं बनाई थी। स्टोरी कहाँ मिस हुई? फिल्म मेकर भूल गए कि टेक्नोलॉजी तो दिखा रहे हो भाई, पर जो फिल्म की आत्मा है वो कहानी है, स्क्रीन प्ले है। पता है ये नहीं। ये एक और गलती कहाँ हुई थी? जीरो में। जीरो, यस यस, सेम एग्जांपल, बराबर। अब शाहरुख को बौना दिखाने के लिए उन्होंने 5 अलग अलग तरह से एक एक शॉट को तो शूट कर लिया। 2-3 साल लगा दिए उसको बौना बनाने में। हाँ, वीएफएक्स के थ्रू। हाँ, और 2000 लोगों की टीम लगा दी वीएफएक्स पे। लॉजिक, कहानी गायब, फील ही नहीं था। हाँ फील ही गायब ना। जबकि शाहरुख काम उसमें अच्छा था। मीरठ का लौंडा आप नासा भेज रहे हो। और कब भेजो पता है? वो कटिंग को घर से निकाल दिया, वो चड्डी में घूम रहा है। हाँ। उसके बाद वीजा कहाँ से आ गया पता कुछ नहीं। अगले शॉट में नासा बैठा है और नासा ने उसको मार भेज दिया, जा तू जा बेटा ऐश कर। वो कितने साल तक एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देते हैं, सब करते हैं। मतलब ये एक लॉजिक की बात होती है। कुछ तो लॉजिक हो। हाँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है कि हैज अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन किल स्टोरी टेलिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इंडियन कथाकार पे। मैं विराट घटिया, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मेरे साथ तपन पटनी जो कि फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन की वजह से स्टोरी टेलिंग किल हो गई है? किल तो हुई है काफ़ी जगह पे। किस तरह? See, it's perspective of a filmmaker. If you see राजामौली's films, जब बाहुबली बनाई तब तो शायद इतना नहीं पता था लोगों को कि उनको काफ़ी लोगों ने इंक्वायरी करी, पूछा कि ये झरने इतने अच्छे हैं, क्या सेट लगाया? बोले भाई ये सब वीएफएक्स है, ये है ही नहीं रियल में। वो प्रभास जो चढ़ा था झरने, सब कुछ वीएफएक्स था। हाँ, यहाँ तक कि वो बुल फाइट, लेकिन राणा रघुपति की बुल फाइट पूरा वीएफएक्स, कंप्लीट ग्राफिक्स। लेकिन स्टोरी इतनी प्योर है बाहुबली की कि आपको स्टोरी बांधती है, वीएफएक्स नहीं। आप उस स्टोरी में रामायण की झलक देखते हो, महाभारत की झलक देखते हो, और वो चीज हमारे लिए रिलेटेबल होती है। आज्ञाकारी बेटा, एज एन इंडियन हमारे लिए वो कल्चरली रिलेटेबल है। तो ये राजामौली, इवन आरआरआर फॉर दैट मैटर, यस, ग्राफिक्स हैं यूज़ किए, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग कितना प्योर है ना उसका, कि आप उसमें खो जाते हो। सी एज अ कॉमन मैन दे डोंट केयर कि ये वीएफएक्स शॉट है, क्या है, एडिटिंग पैटर्न कैसा है, उनको कलर कौन सा लगा है, उनको नहीं फर्क पड़ता है कहानी बांध पा रही है कि नहीं। रावण शाहरुख वाली उसी में लैक हो रही थी। सेम जीरो ऑल्सो। अच्छा इसमें ना मुझे एक चीज याद आ रही है। याद है 90s में एक फिल्म आई थी जैकी श्रॉफ की 100 डेज। हाँ पार्थो घोष, yes, देखी बचपन में। ठीक है। और रॉय देवज्योति उसके राइटर हैं। तो 100 डेज जो है ना, इट्स वेरी गुड फिल्म। अच्छी खासी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है। और उसमें जैकी श्रॉफ ने एक इन्वेस्टिगेटर का रोल किया है जो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई किस तरह ये खून हुआ, क्या हुआ, कौन इसका सस्पेक्ट है वगैरह। ठीक है। अब ये बात 90s की है। 90s में उस ज़माने में क्या होता था कि हमारे इंडिया में रियल लाइफ में पुलिस जो मर्डर केसेस सॉल्व करती थी वो कई साल लग जाते थे। हाँ मुश्किल था तब, बहुत मुश्किल था। मतलब ये सबूत, गवाह सब इकट्ठा करना और फिजिकली वहाँ तक पहुँचाना, फॉरेंसिक एविडेंस को एनालाइज करना। मोबाइल भी नहीं थे, लैंडलाइन से फोन करना कि तुम यहाँ पर आओ क्राइम सीन तक। हाँ, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए एनालिसिस, सब बहुत ये था, तो टाइम लगता था। लेकिन आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं एक्चुअली।
और मैंने इस बात पे थोड़ी सी रिसर्च भी की है क्योंकि मैं क्राइम शो पे काम कर रहा था, तो आई जस्ट डिड सम रिसर्च की। करेंटली इंडिया में लगभग आप समझिए कि 75 to 80% मर्डर केसेस पुलिस 24 से 48 घंटे में सॉल्व कर लेती है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स पुलिस ने भी अपग्रेड किया है अपने आप को। ऑब्वियसली किया है, पूरी सीखे हैं, मेहनत कर रहे हैं सब चीज़ों बस ये को, मोबाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और ये वो सब, सीसीटीवी इतना आ गया है, उसको एनालाइज करना, सीसीटीवी एनालाइज करना आसान नहीं होता है, एक्चुअली नहीं होता है। बहुत मतलब हमें लगता है में देखते हैं मजा आता है, बट नहीं बहुत ही पेनस्टेकिंग है। आपको कितनी सारा फुटेज होगा उसमें, आपको इमेज ब्लरी होगी, दिनों तक आपको ध्यान रखना पड़ता है, ब्लरी होगी, ग्रेनी होगी, और उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो निकल जाएगा। तो ये मतलब, और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को, सीसीटीवी कैसे एनालाइज करना होता है। ठीक है, हम लोग तो न्यूज़ में पढ़ लेते कि पुलिस ने सीसीटीवी एनालाइज करके सस्पेक्ट को हमारे आसान है पढ़ना, लेकिन वो एक्चुअली 30-40 घंटे का काम होता है। तो आज ऐसा हो गया है कि इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आज अगर मुझे मर्डर मिस्ट्री लिखनी है और हमें एक पूरी 3 घंटे की फिल्म बनानी है कि पुलिस को सबूत नहीं मिल रहा है, गवाह नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो अक्सर राइटर्स क्या करते हैं कि या तो वो पीछे चले जाते हैं टाइम, बेस्ट ऑप्शन 50s 60s 70s 40s व्हाटएवर, या फिर 90s 80s में चले गए, वहाँ भी नहीं था तब था, या फिर एकदम गांव में चले जाते हैं कि मतलब, या पहाड़ों में चले जाते हैं कि वहाँ मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है, फिर डीएनए लैब अलग जगह पे बैठे हैं। हाँ, डीएनए लैब कहीं शहर 200-250 किलोमीटर दूर है, रास्ते में लैंडस्लाइड आ गई है। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट्स डालने हैं ना, डालने पड़ेंगे, नहीं डालेंगे तो स्क्रीन प्ले कैसे चलेगा? ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ सब पे ना थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है कि हमारी स्टोरी टेलिंग का एसेंस हम कहीं खो बैठे हैं। एक और एग्जांपल है लव स्टोरीज। हाँ, आजकल बनने की बहुत रेयर हो गया है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि भाई कल्चर इतना फास्ट हो गया है, लोग टिंडर पे हुकअप्स करते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं। तो पहले क्या था ना कि एक प्योर ब्यूटी होती थी कि आपने किसी को देखा, आपको पसंद आया, फिर लड़की को देखा तो ऐसा लगा, पूरा गाना बनता था क्योंकि उसने देख कर फिर भूल गया, कौन है पता नहीं है। हाँ, और नाम नहीं पता था। आजकल तो क्या, इंस्टाग्राम पे सर्च करो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लव आजकल है, जो फर्स्ट वन। यस आज की जनरेशन है, सैफ अली खान, दीपिका, दे कैन मीट। वो पुरानी जनरेशन जो है वो सिर्फ उसकी एक झलक के लिए इतना ट्रेन ट्रैवल करके दिखता है, वो उसकी झलक, ब्यूटी। क्योंकि तो मोबाइल नहीं थे, आज तो क्या भाई, फोटो भेज देना इंस्टाग्राम पे, खत्म। कितना कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, किसी को सर्च करना भी आसान है ना, कितना आसान है। हाँ, ठीक है, किसी को सर्च करना भी कितना आसान है कि आपने किसी को इंस्टा पे सर्च कर लिया, नाम सर्च करो, मिल जाता है। तो आजकल अब सैयारा का एग्जांपल हम ले, सैयारा में हमारी हीरो की एंट्री कैसे होती है? सिंगर है, मतलब कुछ और मारपीट कर रहा है, पहले आते ही वो मारपीट करता है ऑफिस में। नेक्स्ट क्या करता है वो बार में जाता है, उसका दोस्तों झगड़ा होता है। हाँ, उसके बाद क्या करता है वो बाथरूम में जाके किसी रैंडम लड़की के साथ सेक्स करता है। हाँ, और ये हमारी फिल्म का हीरो है, वो आज ही हो सकता है। ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है उसको। KGF 2, हाँ, इनिशियल सीन में शी इज एंटरिंग, बिल्कुल, वो लड़की आती है, हाँ, जिसकी बेटी है, बोले तू क्या कर रही है इस मीटिंग में? हाँ, ये मुझे उठा के लेकर आया, बोले सोना यू आर माय एंटरटेनमेंट। हाँ, एक हीरो बोल रहा है लड़की के बारे में, वही तो फिल्म पास हो रही है, ये ऑडियंस एक्सेप्ट भी कर रही है। हाँ, द मैच्योरिटी ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीज्ड। मैच्योरिटी है, लेकिन मेरा ये है कि आज इतना मतलब टिंडर हुकअप कल्चर से कॉमन हो गया है कि हाँ ठीक है, मिले, ये वो हो गया और बात हो, तो वो जो लव स्टोरी की जो ब्यूटी थी ना, वो चली गई है, जो हम जिसके लिए हम फिर पुरानी फिल्में देखते हैं। अब अभी सीताराम करके एक फिल्म आई थी, सीतारामम, यस, कितनी सुंदर फिल्म है, मृणाल ठाकुर कितनी खूबसूरत लगी है उसमें, फिल्म बहुत अच्छी, मृणाल बहुत अच्छी लगी। लेकिन वो फिल्म को उनको जाना, पास्ट एरा में जाना पड़ा ना बनाने के लिए। आज की रेट में नहीं बना सकते वो फिल्म, पॉसिबल नहीं। आज की रेट में वीर ज़ारा नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते वीर ज़ारा, द ब्यूटी ऑफ वीर ज़ारा। हाँ, प्योरिटी, वीर ज़ारा नहीं बना सकते आप। शाहरुख जस्ट एक्टर्स के लिए नहीं, बट वो एम्बियंस ही खत्म हो गया, वो रिलेटेबिलिटी खत्म हो गई ना। पाकिस्तान बेटा एक फोन करूंगा, कहाँ है भाई तू, आजा। एम्बेसी में फोन किया, तुरंत मालूम पड़ गया। अरे वो व्हाट्सएप मैसेज भेजी कि मत आना, पकड़े जाओगे। वो मनोज वाजपेयी तुमको ढूंढने गया है, मत आना तुम। इट इज सो इजी टुडे, सो इजी, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना फास्ट, इंस्टेंटेनियस और इतना ये हो गया है कि मतलब आप कभी भी कुछ भी किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो, आप किसी को ट्रैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट इसमें ये होना चाहिए कि अगर टेक्नोलॉजी का आप यूज भी कर रहे हैं, हाँ, जैसे रिसेंटली धुरंधर 2 अगर देखिए तो एक स्पॉइलर हो जाएगा, बट एक कैरेक्टर है जो रियल स्टोरी, रियल लाइफ में बेस्ड कैरेक्टर है। हाँ, उसका लुक इतना मैच होता है रियल कैरेक्टर से, बट देख के, क्योंकि हम सिनेमा के समझ जाते हैं, शायद वो सुपर इम्पोज कैरेक्टर किया गया। हाँ, एक्टर से दिखता नहीं है, नहीं, उसको हर एक फ्रेम में ना VFX शॉट से उसका चेहरा चिपकाया गया। यस, वो क्योंकि पकड़ लेते हो, क्योंकि वो कैरेक्टर के आजू बाजू जो फ्रेम्स हैं, कलर्स हैं, यू कैन मेक इट आउट। यस, लेकिन दैट डजंट हाइड द स्टोरी, उसे स्टोरी खराब नहीं हो रही है, तो आपका ध्यान उस कैरेक्टर पे है भी नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वो सुपर इम्पोज की वो हम जानते हैं, पब्लिक फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप फिल्म मेकिंग में प्योर रहते हैं, अब जैसे ये स्टोरी टेलिंग में कितनी भी टेक्नोलॉजी फैक्ट कोई भी आ जाए, पंचायत सीरीज वन ऑफ द हाईएस्ट व्यू सीरीज अमेज़न बिल्कुल प्राइम, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है, गाँव की खूबसूरती, सरपंच, अरे विधायक जी तो ऐसे ही होते हैं। अब जैसे जो ये जनरेशन है हमारे फादर्स की या हमारे पेरेंट्स की, वो रेट पर गाँव से है, यार हमारे गाँव में ऐसे ही होता था, वो गाँव खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। बट पंचायत की जो प्योरिटी है ना, इवन मिर्जापुर सीरीज, गालियाँ छोड़ दो, वॉयलेंस छोड़ दो, ग्राउंडेड कितनी है। हाँ बिल्कुल। और उसमें जो मिर्जापुर का जो सीजन 1 का ओपनिंग सीन है कि वो बारात में सेलिब्रिटी फायरिंग होती है, उसमें दूल्हा मनाता है, ये एक्चुअली होता है यूपी में। हाँ, तो रिलेट कर पाते हो। हाँ, क्योंकि यूपी में रक्तांचल सीरीज जो पूरी पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, वो रियल में हो रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ। तो पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी कहाँ काम आई उनको, ग्राफिक्स में, वीएफएक्स में, कलर करेक्शन, साउंड डिजाइनिंग, साउंड अच्छे इंप्रूव हो गए। लेकिन अगर आपने एसेंस नहीं छोड़ा है स्टोरी टेलिंग का राइटर ने, तो वो सीरीज देख, महारानी देखी ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी यूज करिए, बट लेकिन एसेंस मत छोड़िए आप। महारानी के लिए भी उनको कहानी 2000 शुरू करनी पड़ी। हाँ ठीक है, सीजन इतने थे, कहानी कहने को इतने कुछ है उसके अंदर। हाँ, तो उनको 2000 शुरू करनी पड़ी और वहाँ उस एरा को उन्होंने रिक्रिएट किया। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल दूं, तुम्बाड़ फर्स्ट वन। तुम्बाड़ टेक्नोलॉजी मीट्स द एक्टर ब्रिलियंस ऑफ राइटर एंड एकदम एकदम एकदम। वो टेक्नोलॉजी से ही क्रिएट किए गए हैं। हाँ हाँ। बट वो कितनी खूबसूरत स्टोरी आपको बांध के रखती है। बिल्कुल। तो ये है, तो वो एसेंस खराब नहीं होना चाहिए। यू कांट बिकम करेक्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से ये होता क्या है कि हम जब स्टोरी छोड़ के टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ जाते हैं, हाँ, वो हम मिस कर रहे हैं। वो हम सोचते हैं कि यार ये टेक्निक दिखा देंगे, ये विजुअल दिखा देंगे हम, ये गैजेट्स दिखा देंगे। उससे नहीं होता है। आप बेस्ट एग्जांपल ये देखो ना, जो एवेंजर्स की सीरीज है पूरी, उसमें भले ही इतने विजुअल्स और वो सब हो, लेकिन एक स्टोरी भी होती है। स्टोरी पैरेलल चलती रहती है, कैरेक्टर की स्टोरी होती है। स्पाइडरमैन सीरीज एक स्टोरी है कि पीटर पार्कर इतना डरा हुआ सैमुअल जो लड़की से बात भी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल इतना डरा हुआ लड़का है। बैटमैन की अपनी स्टोरी है। बैटमैन की स्टोरी है, सब भाई उसको पेरेंट्स को मार दिया है, वो अमीर घराने से है, तो स्टोरी है पूरी ना। ग्राफिक्स पूरे यूज किए। हाँ हाँ। स्पाइडरमैन इज प्योरली वीएफएक्स फिल्म, पॉसिबल नहीं रियल लाइफ में ऐसा होना, बट वो स्टोरी को हार्म नहीं कर रहे हैं। नहीं। जो विलन भी आता है लास्ट में, कोई भी फिल्म है स्पाइडरमैन सीरीज में, यस वो पता नहीं क्या क्या पहन के आ रहा है, लेकिन वो कितना रिलेटेबल लगता है। इंक्लूडिंग थानोस। यस, थानोस का जो लॉजिक है, आप उससे समझ सकते हो कि ये क्यों मारना। और वही पठान देखो, वाह उड़ रहा है, पता नहीं शाहरुख खान को इतना घटिया लगता है वो। ग्राफिक्स वीएफएक्स कुछ भी नहीं है फिल्म के अंदर। और उसका वो मिडिल ईस्ट का फाइटिंग सीक्वेंस वो इतना खराब था। तो ये मतलब खराब कर देता है। हाँ, वही बात है ना। वही जवान देख लो, वीएफएक्स यूज हुए हैं काफी सीन्स में, शाहरुख के ओल्ड सीन्स में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि पठान जवान दोनों में रेड चिलीज का वीएफएक्स है। अरे बाप रे, हाँ। लेकिन फर्क कहाँ था? डायरेक्टर के विजन। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप, क्योंकि ऐसा रखना ही पड़ेगा। रेड चिलीज वीएफएक्स कैन नॉट गाइड द फिल्म ना। बोलेंगे भाई हम तो वीएफएक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको क्या वो कहेगा कि मुझे यही कलर चाहिए तो मानना पड़ेगा ना, पैसा दे रहे हैं उसका। तो डायरेक्टर के विजन का फर्क है कि एक तरफ आपके पास सिद्धार्थ आनंद है और वहीं दूसरी तरफ एटली है, और अच्छी तरह से यूज कर रहा है ग्राफिक्स को। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है। तो इसमें ये है कि देखिए, एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस करते ही जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आती ही रहेंगी। अब तो एआई भी आ गया है इतना फिल्म मेकिंग में, तो एआई को लेकर भी इतना कुछ हो रहा है। तो अभी मैं कितने सारे ऐसे फिल्म मेकर जानता हूँ जो कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली एआई को अपने फिल्म मेकिंग में इंटीग्रेट किया है उन्होंने, सही जगह पे, प्रोसेस में इंटीग्रेट। ये नहीं कि भाई एआई के सहारे बैठ गए। तो एआई पे पूरी फिल्म बनी है अभी, आरएसएस की जो 100 वर्ष की जो थी, शतक लोगों ने देखी नहीं है, फिट नहीं हो पाई। दैट्स अ कंप्लीट एआई फिल्म लगभग। अभी एक और फिल्म आई है, अच्छा, राही अनिल बर्वे की, मन पिशाच। अरे हाँ, जो उन्होंने 33,000 रुपए बनाई है, शेयर किया, वो एआई से बनाई। लेकिन उन्होंने एक उसमें कैविएट शेयर किया है कि एआई फिल्मिंग सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं है, एक्चुअली नहीं है। तो वो कॉशन कर रहे हैं। ये छोटा बच्चे जैसा है, हाँ, जिसको ट्रेन करोगे तो ट्रेन होगा। बिल्कुल, आपको उसे ट्रेन करना है, आपको उसको ट्रेन करना है और आपको उसको दशा और दिशा दोनों देनी है। लेकिन फिल्म भले ऐसे बनी हो, लेकिन फिल्म का जो एंगेजमेंट होगा वो स्टोरी राइटिंग से होगा। स्टोरी राइटिंग से होगा ना। कितनी भी आप टेक्नोलॉजी सीख लो, अगर आप स्टोरी टेलिंग नहीं है, एसेंस टेक्नोलॉजी ने उस फिल्म को बनाना आसान कर दिया है, लेकिन कहानी को बनाना आसान नहीं किया। कहानी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, वो एसेंस ह्यूमन बीइंग ही ला सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है मन पिशाच जो है कि अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन है, एआई वगैरह यूज किया है, लेकिन स्टोरी टेलिंग का एसेंस नहीं छोड़ा है, बैलेंस। देख तुम्बाड़, ये जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, बिल्कुल। अगर आप उसके चकाचौंध में चले गए और आप स्टोरी टेलिंग भूल गए तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। ऑडियंस बोर हो जाएगी उस चीज़ को लेकर के।
ये बात तो तय है कि ऑडियंस बोर हो जाएगी। और इनफैक्ट एक छोटी चीज कहूँ, आप इंस्टा रील्स देखते हो 2-2 मिनट के 1-1 मिनट की, उसमें भी कितने भी एडिटिंग पैटर्न यूज कर ले वो, लेकिन वो जब बोल रहा है कंटेंट में उसे दम नहीं है तो देखोगे नहीं देखोगे। कट टू जो कितने वीडियोस बनते हैं, जब पति पत्नी घर पे वीडियोस बना रहे हैं आजकल, ऐसे मजाक वीडियोस बन रहे हैं, कॉमेडी वीडियो, उसमें कुछ एआई नहीं है, कुछ नहीं है, इवन एडिट भी नहीं है, पर वो उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, जो कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह क्या कंटेंट लेकर आया ये, बस ये होता है कंटेंट। ऐसे ही 2 कंटेंट क्रिएटर्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ, और ये दोनों गुजराती कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अच्छा। काजल केवलिया एंड हेतल मोदी। नहीं पता उनके बारे में। ठीक है। काजल केवलिया जो है वो मिशिगन में रहती है। अच्छा। और वो एवरीडे लाइफ सिनेरियोस की वीडियोस बनाती है, जो बहुत रिलेटेबल है कि भाई एग्जाम चल रहा है, बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, तो घर में कैसा माहौल होगा। अच्छा, हाँ, इन दैट सेंस, ओके। ठीक है। पति को धुरंधर देखने का नशा चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए घर में कैसा माहौल होगा, मतलब वेरी रिलेटेबल। यस यस यस। ठीक है। तो वो और बहुत एंगेजिंग होते हैं उसके वीडियोस, बहुत चलते हैं। वही हेतल मोदी क्या करती है कि वो थोड़ा सा एआई इफेक्ट यूज करके ना, शी कम्स ऑन द स्क्रीन एज अ स्मॉल चाइल्ड, और अपना वॉइस भी मॉड्यूलेट करती है एज अ स्मॉल चाइल्ड स्पीकिंग। सो शी इज एक्चुअली ग्रोन अप लेडी, बट स्पीकिंग एज स्मॉल चाइल्ड। इजी है यही से। हाँ, और वो फिर एक बच्चे की लाइफ की कहानी सुनाती है कि आज मैं घर पे पहुंची तो मम्मी ने बहुत मारा, फिर वो अपना शरारत भी बताएगी, उसने क्या शरारत की, और वो इतना मासूमियत से बताएगी ना, आपको मजा आएगा देख के। एक वो कमाल का एग्जांपल है, एक फिल्म में चाहूंगा ऑडियंस भी देखे, घोड़े को जलेबी खिलाने ली जा रही हूँ। अरे बहुत अच्छी फिल्म है वो। थॉट क्या है, ये लोग जो बेचारे रैक पिकर्स हैं, जो बहुत गरीबी में जीते हैं, जो कचरा उठाते हैं, उनको सपने कैसे आते होंगे। अनामिका ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अनामिका जी की फाइनेस्ट फिल्म है अक्षर साहब की, बट ये फिल्म देखनी चाहिए। अब मैं ये फिल्म का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, फिल्म का जो थॉट प्रोसेस है वो इमेजिनेटिव है। हाँ। फिल्म के काफ़ी शॉट्स, अब सपना देखेगा तो सपना तो रियल में होगा नहीं, तो काफ़ी ग्राफिक्स यूज़ किया है, इमेजिनेटिव क्रिएटिव्स यूज़ किए हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप, एब्स्ट्रैक्ट सिनेमा है, बट टेक्नोलॉजी उतनी यूज की है, कहानी इतनी खूबसूरत है कि वो टेक्नोलॉजी का आपको कनेक्शन मिलता है कहानी से। कॉन्सेप्ट देखिए ना, कॉन्सेप्ट देखिए, आपको फिल्म बात रखती है उनके सपनों से, उनकी वो टेक्नोलॉजी से नहीं। तो फिल्म मेकर ने कितना बढ़िया यूज किया है टेक्नोलॉजी का, लेकिन अपनी जो एसेंस है, बिल्कुल जो आत्मा है फिल्म की, वो कहानी है। ये फिल्म वाकई देखनी चाहिए। अब पता नहीं किस अवेलेबल होगी, मैं बताऊंगा अनामिका से पूछ के अभी कहाँ अवेलेबल है ऑनलाइन, बट ये है सिनेमा। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू, बट अगर आप उसके भरोसे रह जाओगे, देन यू आर फिनिश्ड। लाइक संजीला बंसाली, बिगेस्ट सेट्स, राजा मौली, क्या सेट्स, लेकिन एसेंस क्या है, स्टोरी टेलिंग। अब आरआरआर का जो सीक्वेंस है जहाँ पे वो एनिमल्स बाहर निकलते हैं, अब उसके पहले तक हमें मालूम ही नहीं है कि क्यों वो बाघ को दिखाया जा रहा है, वो एक मांस खिला रहा है, क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमें बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे दे कुछ जानवर हैं। अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ काम आती है, जब वो सब अचानक शेर बाहर आते हैं तो वो स्लो मोशन शॉट है, उसका इम्पैक्ट दिखना थिएटर में। और वो जिस तरह से वो बाहर आता है जूनियर एनटीआर, और वो जो अटैक करता है, वो गूज़बम्स अभी भी आ जाते हैं, मतलब वो सीन जो था। पर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, क्लोज शॉट्स, जो उस जमाने में शायद आज के जमाने ड्रोन इजी हो गया है, पहले जमाने ड्रोन नहीं थे, तो ड्रोन का ऐसा नहीं कि घुमाते रहो कहीं भी, जैसे पठान में ड्रोन घुमा रहा है, कितना चीप लगता है, बहुत चीप। वही ड्रोन अगर आप कहीं सही जगह यूज करो एज अ एरियल शॉट लेने में, धुरंधर में किया ना, धुरंधर में क्या है, जब वो बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एंड में जब वो फाइनली गाड़ी में बैठता है रणवीर का कैरेक्टर, ठीक है, पहले ड्रोन शॉट से में गाड़ी दिखाते हैं, और फिर कट टू वो डोर के साइड से लेके धीरे से कैमरा घुमा के वो बड़ा सा ट्विस्ट आता है। बट वो कितना खूबसूरत है इसकी टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ काम आई, ड्रोन शॉट से उन्होंने हमें ज्योग्राफी दिखा दी पूरी, कि भाई ये सड़क है, सुनसान सड़क है, अंधेरा है, रात है, एक ही कार आ रही है, एक ही गाड़ी खड़ी है, दूसरा, और वो गाड़ी इसको पास करके थोड़ी आगे रुक गई, समझ जाएगी गाड़ी मेरे लिए आई हुई है, तो वो दरवाजा खुला है, दिया उसको, हाँ, तो वो समझ आता है कि हाँ इस गाड़ी में बैठा जा सकता है, मेरे लिए कोई बोला गया है उसको कि वहाँ पे तुम्हारी गाड़ी वेट करेगी। फिर भी वो अभी एनालाइज कर रहे हैं कि वो दुश्मन के इलाके में है, कि कोई और भी चाल हो सकती है, अभी भी वो दुश्मन से जस्ट छूट के आया है। हाँ, तो कैसा हो गया एक आदमी जो सोचेगा ना, जस्ट टॉर्चर से निकला, ट्रस्ट नहीं करेगा, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी अननोन कंट्री में, हाँ, अपने देश में नहीं रहा है, पता है कि मतलब सारे राज खुल चुके हैं, अब सब मैं ओपन एक्सपोज हूं, हाँ, अब अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मार देंगे या मुझे लोग वापस टॉर्चर करेंगे। हाँ। और उसको टॉर्चर से ज्यादा इस बात का डर है कहीं टॉर्चर में कुछ उगल ना दे, जिससे देश का नुकसान हो। कितनी चीजें उसके माइंड में चल रही होंगी, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। इवन इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप कंपनी देखो और धुरंधर, हाँ, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट, यस, एकदम क्लोज शॉट्स ऑफ कैरेक्टर। इफ यू सी कंपनी ना, अजय देवगन के मैक्सिमम शॉट क्लोज शॉट्स हैं, बिल्कुल। द रीजन ही इज द किंग, और वहीं पे मोहनलाल के मिड शॉट्स हैं, और
धुरंधर 1 में इतने क्लोज शॉट रणवीर सिंह के नहीं है जितने 2 में है। हाँ। 1 में क्लोज शॉट किसके हैं? अक्षय खन्ना के, अक्षय खन्ना। बिकॉज वो बाप है तब। धुरंधर 2 में पूरी फिल्म में बाप कौन है? रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को मैक्सिमम दिखाया गया ना बैठा हुआ, जब वो किंग बन चुका है लियारी का, तो वो पूरे क्लोज शॉट्स। हाँ। वो टेक्नोलॉजी का यूज किया है, लेकिन कितनी सही जगह पे स्टोरी टेलिंग में किया है। यू कैन फील द कैरेक्टर, उसकी आंखों का जो खून निकलता होता है वो दिखता है बड़े पर्दे पे। एकदम क्लोज लिया गया है, एकदम क्लोज लिया। सिगरेट पी रहा, कौन सी पी रहा है? जो अक्षय खन्ना पीता है, मतलब वो किंग बन चुका, वो इंडिकेशन है। एक्सट्रीम सिगरेट कौन सी वो आपको दिखी? क्लोज शॉट, एक्सट्रीम क्लोज अप शॉट्स, एक्सट्रीम क्लोज शॉट ली। तो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। उस जमाने में था नहीं तो फिल्म का यूज नहीं कर पा रहे थे। आज टेक्नोलॉजी है, उसका मिसयूज नहीं किया है। बिल्कुल, मतलब हर जगह दिखाना, फाड़ना के दिखाना है, वैसा नहीं। जहां जरूरी है वो जरूरी है, दैट इज टेक्नोलॉजी। वो हर एक सीन का जो शॉट डिवीजन है वही तो डायरेक्टर का काम है, वही काम है उसका। और कहाँ दिखाना, जब वो कैरेक्टर ग्रो होता गया तो अब वो और क्लोज होता गया। हाँ। अब वो क्लोज किसके हो रहा है? लोगों के, पब्लिक के, ऑडियंस, लियारी के, कराची के। ना उसका अगला विजन राज करना है कराची के ऊपर। अब उसको वहां से आगे निकलना है। उसे सारे दुश्मन हटा दिए, उसे बोलो जेल में है, वो मर गया, सब खत्म, कौन बचा? मैं अकेला बचाऊं। तो धीरे धीरे डायरेक्टर गोस क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज। और वो अपने मिशन को भूलता नहीं है कि उसको मेजर इकबाल को न्यूट्रलाइज करना है और उसके ऊपर कौन है वो पता करना है कि इसे कौन चला रहा है। और वो जब उसको बोला जाता है कि आज तुम्हें लेके जा रहे हैं, वो सोचने लगता है अच्छा आज क्या वहीं जा रहे हैं क्या। सेम एक और पॉइंट निकला तो अर्जुन का कैरेक्टर पार्ट 1 में जब वो एंटर होते हैं, बैठते हैं, सारे लगभग क्लोज शॉट। अर्जुन नाम का बहुत क्लोज है। पार्ट 2 में कहीं क्लोज नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब उसका बाप आ चुका, उसका बदला लेने। सी कितना न्यूएंसेस है एज अ फिल्म मेकर। वहीं पे बाप के क्लोज शॉट्स हैं, बाप के सारे क्लोज शॉट, हाँ, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज भी इतना बढ़िया किया है। और वो क्यों है? क्योंकि इस सेकंड पार्ट में हमें ये दिखाया जा रहा है कि, और ये मैंने एक शायद रिव्यू भी पढ़ा था कहीं पे कि शायद वो बाप वाला पूरा सब प्लॉट नहीं होना चाहिए था। आई डिसएग्री, होना चाहिए था बिल्कुल। क्योंकि इसमें हमें ये पता लग रहा है कि जिसको आप एज ए दहशतगर्द देख रहे हो वो किस दहशत में जी रहा है। देखो वो उसके घर में क्या औकात है। आपने देख लिया है वहां पे कि वो मास्टरमाइंड है और वो ऐसे बच्चे घबराना नहीं है, लाइफ में यहाँ तो घर पे बच्चे घबराना नहीं है करके वो उनको उकसा रहा है। वो 26/11 के एंजल ऑफ डेथ, घर में उसकी हालत है, बीबी की बिल्ली बन के बैठा है। वही तो इसीलिए इसके क्लोज शॉट नहीं, क्लोज शॉट किसके? जो फादर के। हाँ, कि इसका बाप कितना दहशत वाला होगा जिससे ये निकल के आया है, इस साये से निकल के आया। तो वो कैरेक्टर का आप बैक स्टोरी समझ के आप उस कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे हो। भले वो दुश्मन है, हाँ। लेकिन आप समझ पा रहे हो कि दुश्मन भी किस मेंटालिटी का है। तो यहाँ पे सब जगह पे उन्होंने उस चीज को यूज किया है, लेकिन यूज करने के बाद एसेंस रखा हुआ है। स्टोरी वो जो उसकी डायलॉग बोलने की तरीका है, जो गालियां बोलता रहता है, एकदम कैरेक्टर इरिटेटिंग है। हाँ। लेकिन वो क्लोज शॉट्स के हमको पता है, टेक्निकल पीपल को, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक का दिखता है एसेंस ऑफ स्टोरी। तो अगर आप उससे नहीं छूटते हो ना तो आप कभी हार नहीं मानोगे। तो मेरे ख्याल से हमारे इस एपिसोड का टॉपिक था कि हैज़ अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन किल स्टोरी टेलिंग। तो जवाब यही है मेरे ख्याल से, जो हमने डिस्कस किया, कि अगर आपका कन्विक्शन और एग्जीक्यूशन पे आपकी पकड़ है, डिपेंड्स ऑन फिल्म मेकर्स परफेक्शन। तो लास्ट पॉइंट, सॉरी 2 मिनट लूंगा सिर्फ, 12th फेल। हाँ बिल्कुल। कौन सा ग्रेटेस्ट वीएफएक्स शॉट है, प्रोडक्शन डिजाइन है, म्यूजिक है, क्या है? कुछ नहीं, सिंपल स्टोरी टेलिंग, एक कहानी है, खत्म। ये बांध के रखती है आने वाले 5 मिनट से, शुरू होते ही आपको लगता है यार और है फिल्म। आप चाहते हो कि यार ये बन जाए। हाँ यार ये बन जाना चाहिए यार, ये ठीक है यार, बंदा कमजोर है, हाँ, दिक्कतें आएंगी यार, कुछ मिरेकल ही हो जाए, उसकी जर्नी हमारी जर्नी बन जाती है। हाँ यार तू बन जाए, जैसे धुरंधर में यार तू मार दे सबको, आज तू किंग बन, तू बस बन। ये है तो डायरेक्टर की खूबी वही है कि आप कैरेक्टर से जुड़ा दो ना ऑडियंस को, बाद में आप यूज करो जो वीएफएक्स टेक्नोलॉजी। अगर आप जैसी फिल्म में कितना भी ग्राफिक शॉट यूज करो मतलब ही नहीं है, कहानी इतनी ग्राउंडेड है कि आपको लगता है कि यार ये तो बनना ही चाहिए, यार ये बनेगा यार। और जब पता है जब जाता है वो रिजल्ट चेक करने, उससे ज्यादा आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ थिएटर में कि यार बिल्कुल फाइनली इसने अचीव कर लिया। उसके लिए कोई वीएफएक्स नहीं चाहिए, ग्राफिक्स नहीं चाहिए, कोई महान शॉट्स नहीं चाहिए, कोई बड़ा कैमरा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये है स्टोरी टेलिंग। तो आई थिंक वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम यही कहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए, कितना भी हम लोग एडवांस हो जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, कि या कुछ भी हो जाए, स्टोरी टेलिंग का जो एसेंस है
वो आपका मॉडर्नाइजेशन से अफेक्ट नहीं होगा और उसी पे आप बने रहिए, ऑडियंस ईमानदार रहिए, ऑडियंस आपके साथ रहेगी, हमेशा रहेगी, और हमारी ऑडियंस हमारे साथ रहनी चाहिए भाई। हाँ, तो हमारी ऑडियंस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जरूर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। लेकिन अब हम बता दें कि अगले वीडियो से हमारे शो का थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, या वो बताएंगे, कुछ नया आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए हम क्या नया लेके आ रहे हैं। नमस्कार।